नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बालू का स्तूप, जिनको हम इंग्लिश में सैंड ड्यून कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और पिछले ट्रेंड में ऐसा देखा जा रहा है कि बालू का स्तूप के बारे में एक ना एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा रहा है। और बालू का स्तूप के बारे में इतना कंफ्यूजन है कि हम समझ ही नहीं पाते एक्चुअल में किस बालू का स्तूप का क्या डायग्राम है, कैसे तो बन रहा है और क्या उनके बारे में फैक्ट्स है। ये किसी भी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो 5-7 मिनट के वीडियो में हम डायग्राम के साथ बालू का स्तूप को पढ़ेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी, आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे यदि नहीं समझ में आए तो। इनको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया, ये मेरी गारंटी है। और 5-7 मिनट के वीडियो में आपको हमेशा के लिए ये एग्जाम में याद रहेगा कैसे तो बालू का स्तूप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे इनके डायग्राम दिमाग में छप जाएंगे आपके, कैसे बनते हैं। तो मैं संजीव कुमार बांबू, तो आज हम बालू का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, बालू का स्तूप पहले तो बता देता हूं कहते किसे हैं, सैंड ड्यून कहते किसे हैं। तो हमें पता है, देखो इससे पिछला जो वीडियो था अपना थार का रेगिस्तान वाला था और राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला था। तो उसमें हमने कहा था कि बालू का स्तूप का अलग से वीडियो लेकर आएंगे, तो हम वीडियो लेकर आए। अब थार के मरुस्थल में हमें पता है सबसे सर्वाधिक भाग जो है वो बालू का स्तूपों का है, अर्थात रेतीले भंडारों का है। तो बालू का स्तूप हम कह सकते हैं कि वे क्षेत्र है जहां बालू रेत के विशाल टीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बालू का रेत के विशाल टीले पाए जाते हैं और तेज हवाओं के साथ अपना स्थान भी बदलते रहते हैं। तो बालू का स्तूप की क्या परिभाषा होगी कि वे क्षेत्र जहां बालू रेत के विशाल टीले पाए जाते हैं, जो तेज हवाओं के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं, बालू का स्तूप कहलाते हैं। अब बालू का स्तूप बनते क्यों हैं? तो ये एक तो वायु अपर्दन के कारण बनते हैं, दूसरा वायु के निक्षेपण के कारण बनते हैं। तो वायु अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम होता है बालू का स्तूप। और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मार्च से जुलाई माह के मध्य ज्यादा बनते हैं। यदि पूछा जाए कि बालू का स्तूप किन महीनों में ज्यादा बनते हैं, तो मार्च से जुलाई माह में ज्यादा बनते हैं। ठीक है, राजस्थान में यहाँ लू भी चलती है उस समय, जिसे हम कहते हैं। तो बालू का स्तूप देखो 6 प्रकार के राजस्थान में। कितने प्रकार की बालू का स्तूप है? 6 प्रकार की बालू का स्तूप है राजस्थान में। और उनके देखो एक बार के लिए आप पहुंच करके नाम याद कर लेना, नाम क्या क्या है। तो मैंने इंग्लिश, हिंदी और जो भी उनके अदर नाम है सारे के सारे लिखे हैं। तो देखो, पवनानुवर्ती मतलब पवन की दिशा में, सीधा सा अर्थ यही है। रेखीय मतलब एक रेखा में बन रहा है। अनुदैर्ध्य भी कह सकते हो बालू का स्तूप, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल। तो लॉन्गिट्यूडल ड्यून बोलते हैं रेखीय, अनुदैर्ध्य और पवनावर्ती बालू का स्तूप को। दूसरे बोलते हैं ट्रांसवर्स, जिसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ट्रांसवर्स का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम समझेंगे कि ये वहां पर क्या काम आएगा, 90 डिग्री, है ना। बरखान और अर्ध चंद्राकार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे इसके बारे में, तो मैं खूब सारी जानकारी लेकर आया हूं। तो बरखान अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप, जिसको आप बोलते हैं क्रिसेंटिक ड्यून। ठीक है। 4 नंबर है पैराबोलिक, जिसको हम कह सकते हैं महिलाओं की हेयरपिन के समान, जिसको पैराबोलिक ड्यून बोलते हैं। और तारा बालू का, जिसको स्टार ड्यून बोलते हैं। और 6 नंबर है सभी का मिक्स, जिसको नेटवर्क ड्यून कहते हैं। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। टोटल 6 प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान में बनते हैं। किन किन जगहों पर बनते हैं, क्या क्या इनकी विशेषता, क्या इनका डायग्राम, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखो, 1 नंबर दे रखा है पवनानुवर्ती रेखीय या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून। अब देखो, ये बालू का स्तूप जैसे पहले डायग्राम में मैं समझा देता हूं कि किस प्रकार बन रही है। तो देखो इस प्रकार बन रही है, जैसे डायग्राम में दिख रखा है कि ये हवा की दिशा है। देखो ये पवन की दिशा है, मैं बता देता हूं। देखो डायग्राम बनाकर, ये पवन की दिशा है। तो 3 साइड से पवन चल सकती है। देखो यूं आ रही है, यूं आ रही है, कहने का मतलब इस प्रकार पवन आ रही है। और देखो जैसे सांप होता है ना, सर्पाकार, देखो ये जो डायग्राम है, देखो इस प्रकार, ये जैसे सांप होता है ना, उस प्रकार से बनते हैं। बीच में देखो ये जगह रहती है, और ये देखो कहीं बीच में दड़े बन जाते हैं, बीच में जगह, बीच में दड़े, बीच में दड़े, ऐसे। तो इस प्रकार ये विंड डायरेक्शन रहेगी, ये आप ध्यान रखना। इसको देखो और अन्य नाम दे रखा है सिप, तो इसको सिप भी बोलते हैं ना। तो और नाम पूछा जाए पवनावर्ती रेखीय अनुदैर्ध्य का, उसको सिप भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया ये डायग्राम? एक बार देखो पॉज करके देख लेना। इस प्रकार बनते हैं। ये देखो यहां से हवा चलती है, यूं यूं जाती है हवा, और बीच से भाग उठ जाता है, तो उसको बोलते हैं हवा की दिशा में, पवन की दिशा में ही बनते हैं। देखो ये पवन की दिशा में ही बन रहा है, तो पवन की दिशा में ही बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य, रेखीय और पवनानुवर्ती कहलाता है। देखो रेखीय इसलिए क्यों, देखो एक रेखा जैसे लग रहा है ना, देखो ये रहा, देखो ये प्रकार एक बार रेखा जैसा लग रहा है, इसलिए तो इसको हम रेखीय कह रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो जैसे देखो अपना जो भी राजस्थान वाला नक्शा है, तो उसमें देखो ये दक्षिण और पश्चिम वाला भाग है, वहां पर ये ज्यादा बनते हैं। तो देखो दक्षिण और पश्चिम वाले भाग में ज्यादा बनते हैं। देखो लिख रखा है कि ये जो दक्षिण और पश्चिम, देखो पश्चिम तथा दक्षिण भाग में मुख्यतः बनते हैं। तो मुख्यतः जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ये दक्षिण पश्चिम जिले हैं, तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में ज्यादा बनते हैं, ये ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। और वायु की दिशा के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। वायु की दिशा में ही बने, तो वायु की दिशा के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट
फैक्ट जो आरपीएससी ने कई बार पूछा है कि देखो ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है जिसमें टीले छोटे बन रहे हैं, वायु की गति नियत रहती है। जब वायु की गति कांस्टेंट रहती है ना, नियत, तब ये बालू का स्तूप बनते हैं। तो जब वायु की गति नियत रहती है तब पवनावर्ती, रेखीय और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्ट्स याद रखने, कहां बन रहे हैं, वनस्पति पाई जाती है, वायु की दिशा के समांतर है और वायु नियत गति से चलती है। क्या चलती है, यहां मैं लिख ही देता हूं, ये वायु जो है वो कांस्टेंट चलती है। क्या चलती है, कांस्टेंट चलती है, इनको सिप भी कहते हैं। अब 2 नंबर है देखो अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ आपको पता होना चाहिए, वायु की दिशा के 90 डिग्री बनेंगे। जैसे देखो इस प्रकार, देखो ये वायु की दिशा चल रही है, देखो ये वायु की दिशा है, तो वायु की दिशा के एकदम ऊपर खड़े हैं, देखो वायु की दिशा के एकदम समांतर है, इसका मतलब ये वायु की दिशा के एकदम समांतर आ गए, तो ये मतलब 90 डिग्री पर इस प्रकार है। जैसे देखो ये वायु की दिशा चल रही है तो एकदम से ये खड़े हो गए, देखो ये इस प्रकार से एकदम से ये खड़े बन गए 90 डिग्री पर, तो इस प्रकार को बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और अनुप्रस्थ देखो कहां पाए जाएंगे, तो जैसे वो तो दक्षिण पश्चिम में था, तो ये मुख्यतः उत्तरी पूर्वी हिस्से में पाए जाएंगे। राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है उसके उत्तरी पूर्वी हिस्से में पाए जाएंगे। और कौन कौन से, देखो बीकानेर, दक्षिण गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, सूरतगढ़ हो गया, झुंझुनू हो गया, आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और पवन की दिशा पर समकोण पर बनते हैं। देखो हमने पहले ही बताया था, ट्रांसवर्स का मतलब 90 डिग्री पर बनेंगे। और अर्ध शुष्क भागों में देखो ज्यादा स्थिर होते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो जिले हैं अर्ध शुष्क वाले हैं, तो अर्ध शुष्क भागों में ये स्थिर हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि जैसे कोई चट्टान वगैरह बनी हुई हो, है ना, तो स्थिर हो जाते हैं, ठीक है। और पूर्वी और उत्तरी भागों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो देखो ये हमने डायग्राम बना रखा है, तो इस प्रकार आपको मिलेंगे। ये हवा की दिशा है, ठीक है ना, तो हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं, ये डायग्राम के साथ मैंने आपको बताया। 3 नंबर आता है देखो बरखान। अब देखो बरखान के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही है कि बरखान जो है, जैसे हमने देखो ये ट्रांसवर्स पढ़ा रखा है ना, इसका ही विशेष रूप है। देखना एक बार, देखो ये देखो, ये मैं देखो डायग्राम में बता रहा हूं, ऊपर वाला डायग्राम देखना, ये देखो एक चंद्राकार बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, इसको ही बरखान कहते हैं। तो एक विशेष परिस्थिति है अनुप्रस्थ की, कि विशेष परिस्थितियों में ही बनते हैं। तो देखो कैसे बनते हैं, जब वायु क्या हो भाई, गतिशील हो। कांस्टेंट में तो बनते हैं अनुदैर्ध्य वाले, जब वायु बहुत ज्यादा गतिशील हो, रंध्र युक्त हो, और नवीन बालू का अगर मान लो हो कहीं पे भी, तो श्रृंखलाबद्ध रूप से बनते हैं। देखो इस डायग्राम में देखना, देखो एक श्रृंखला में बने हुए, देखो इस प्रकार से ये एक श्रृंखला में बने हुए हैं, तो श्रृंखलाबद्ध रूप से बनते हैं। एक यहां बन गया, थोड़ी देर बाद बन जाएगा, एक और बन जाएगा, ऐसे श्रृंखलाबद्ध रूप से बनते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना। और भूमि के उत्तरी भाग में इनकी बहुलता ज्यादा है, तो जहां पर अनुप्रस्थ वाले मिलेंगे वहां भी ये ज्यादा मिलेंगे। और जिले कौन कौन से, तो चूरू हो गया, जैसलमेर, सीकर, लूणकरणसर, सूरतगढ़ हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, ये तो जिले हैं। और कब बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब वायु गतिशील हो, रंध्र युक्त हो, नवीन बालू अगर मान लो युक्त मृदा हो, तो श्रृंखलाबद्ध रूप से पाए जाते हैं। और देखो ये डायग्राम मैंने बना रखा है बरखान का, तो ध्यान रखना। देखो हवा की दिशा ये है, तो हवा की दिशा बन रही, तो देखो ये जो वाली साइड है, देखो इस चीज को समझना कि ये वाली जो साइड है ये अर्धचंद्राकार रूप में है, और ये होती है चिकनी सतह। देखो यहां लिख रखा है स्लिप फेस है। अगर पूछा जाए कि स्लिप फेस दूसरी साइड बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना वायु के दूसरी साइड ही स्लिप फेस बनती है। तो ये चिकनी जो सतह है वायु के दूसरी साइड बनती है ना, क्योंकि यहां तो हमें पता है खुरदरी रहेगी, क्योंकि यहां पर मिट्टी लगातार जमा हो रही है, तो ये चिकनी सतह होगी, आपको ध्यान रखना। तो स्लिप फेस हमेशा बरखान के दूसरी साइड में बनती है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, हवा की दिशा यूं है तो अर्धचंद्राकार यूं बनेंगे, ये बरखान इस तरीके से बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पैराबोलिक जस्ट इनका उल्टा है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखो पैराबोलिक कैसे बनते हैं, तो पैराबोलिक बनते हैं जस्ट बरखान के उल्टे बनते हैं। देखो ये वायु की दिशा है, ये वायु की दिशा है, ये वायु की दिशा है, और देखो हमें पता है वो तो यूं बन रहे थे, और ये वाला देखो ये किस प्रकार बन रहा है, ये इस प्रकार बन रहा है। तो चिकनी सतह कौन सी हो जाएगी, चिकनी सतह ये दूसरी साइड वाली हो जाएगी। देखो ये चिकनी सतह नहीं, इस चीज को समझना कि ये चिकनी सतह नहीं, ये खुरदरी है, क्योंकि यहां पर लगातार मिट्टी जमा हो रही है। तो चिकनी सतह जो है वो दूसरी साइड वाली है। तो ध्यान रखना, पैराबोलिक में जो उभरी हुई जगह है वो चिकनी सतह कहलाती है, जबकि बरखान में जस्ट उल्टा है। बरखान में धंसा हुआ हिस्सा जो है वो चिकना होता है, जबकि पैराबोलिक में उभरा हुआ हिस्सा जो है वो चिकना रहता है। और देखो कहां पाई जाएगी, तो जहां पर वनस्पति होगी, समतल मैदानी भाग होंगे, वहां इनमें डिफ्लेशन के कारण होता है। और इसकी जो आकृति होती है वो महिलाओं की हेयरपिन की तरह होती है, और लगभग सभी मरुस्थलीय जिलों में आपको मिलती है। तो ध्यान रखना, ये देखो एक चीज समझना कि देखो बरखान तो जैसे हवा बह रही है, तो ये तो हो गया बरखान, तो इस तरीके से बन रहा था, ये तो बरखान है। और जैसे हवा चल रही है, और अब देखो इस प्रकार अगर कहीं बनेगा तो ये बनेगा पैराबोलिक, और ये बनेगा बरखान। तो ये तो हो गया बरखान,
और ये हो गया पैराबोलिक। तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पैराबोलिक और बरखान के बारे में। और बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने इसको गलत ही पढ़ा रखा है, वो पैराबोलिक को बरखान बताते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। तो डायग्राम के साथ मैं लेकर आया हूं कि देखो ये किस तरह बन रहे हैं, ये इस तरह हवा चल रही है तो ये इस प्रकार बन रहे हैं पैराबोलिक, ठीक है, तो समझ लेना। और तारा बालू का स्तूप जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये अभी एग्जाम में लेटेस्ट ही पूछा आरपीएससी ने कि मोहनगढ़, देखो 3 ही नाम है क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन था स्टार बालू का स्तूप, स्टार ड्यून्स था, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और जो डायग्राम देखो बना रखा है, दोनों डायग्राम में मैंने बता रखा है कि स्टार ड्यून्स कैसे बनते हैं, तो ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे स्टार हो गए, ठीक है। तो अनियतवादी मतलब हवा कभी इधर चल रही है कभी इधर चल रही है, देखो ये तीर के निशान लगे हुए हैं, तो देखो कभी हवा इस तरफ से आ रही है, कभी इस तरफ से आ रही है, कभी इस तरफ से आ रही है, तब वहां पर बनेंगे तारा बालू का स्तूप। और मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में ज्यादा बनते हैं, ये स्टार मारक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना स्टार मारक क्वेश्चन है, ठीक है। और 6 नंबर है नेट्रोक बालू का स्तूप। और नेट्रोक बालू का स्तूप जो है उत्तरी पूर्वी हिस्से में हनुमानगढ़ से लेके हिसार तक बना हुआ है। तो ये भी कुछ एक बार ऐसा है कि जैसे कभी हवा इधर से आ रही है, कभी हवा इधर से आ रही है, तो बहुत ज्यादा अगर परिवर्तन हो तो नेट्रोक बन जाता है, कम परिवर्तन हो तो स्टार भी बन जाता है। तो कुछ स्टार की तरह दिखने में है, और हनुमानगढ़ से हिसार तक में ये है। तो टोटल राजस्थान में 6 प्रकार के बालू का स्तूप थे, जिनका हमने 1 बाय 1 डायग्राम के साथ डिस्कस देखा है। आप एक बार वापस एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद यदि कोई भी क्वेश्चन में गलती हो तो मुझे बता देना कि आपका कभी भी बालू का स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। और डायग्राम आपके हमेशा दिमाग में रहेंगे। नमस्कार साथियों।